नमस्कार, सुप्रभात। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के अध्यक्ष, हम सबके पितामह माननीय ताका सूर्यवंशी सर, कराड़ महाबलेश्वर जावली तालुका के अध्यक्ष और तंत्र स्नेही होनहार अध्यापक और मेरे प्यारे छात्रों, मैं आकांक्षा बोंगाले पचगनी से आपके सामने यह जो शिक्षा यज्ञ शुरू हुआ है, पाठशाला बंद लेकिन शिक्षा शुरू, इस अभियान के अंतर्गत उस शिक्षा यज्ञ में अंतिम फूल अर्पण करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखते ही देखते यह यज्ञ जो है वह समापन की ओर बढ़ता चला गया और आज वह दिन भी आ गया। आज मैं आपके सामने समता की ओर यह जो अंतिम कविता है आपके पाठ्यक्रम की, वह कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं। देखो मेरे प्यारे छात्रों, जब किसी चीज की शुरुआत होती है तब हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब और कैसे वहां पहुंच जाते हैं। तो आज इसी प्रकार बहुत ही खुशी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं समता की ओर यह कविता। हमेशा की तरह आपके लिए एक गाना लेकर आई हूं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, ओहो हो एक है, हम सब भारतीय हैं। मेरे प्यारे छात्रों, हम सब भारतीय हैं। भारत देश की विशेषता यह है कि यहाँ विविधता में एकता हमें दिखाई देती है, लेकिन दुर्भाग्य से अंतर्गत असमानता हमारे देश में दिखाई देती है। आर्थिक तौर पर, जाति के तौर पर, राजकीय तौर पर। तो इस पाठ में कवि मुकुटधर पांडेय जी ने इस पद्य पाठ में यही असमानता हमें दिखाई है और समानता की ओर चलने का संदेश भी दिया है। इस पद्य पाठ में उन्होंने शिशिर ऋतु का परिणाम धनी लोगों पर कैसे होता है, प्राणियों पर कैसे होता है और गरीब लोगों पर कैसे होता है, इसका वर्णन किया है। पाठ में आए हुए दो ऋतु है, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे देश में कुल मिलाकर 6 ऋतु है। पहला ऋतु वसंत हम लेते हैं। वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल में आता है। ग्रीष्म ऋतु मई और जून में आता है। वर्षा ऋतु जुलाई और अगस्त में आता है। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर में आता है। हेमंत ऋतु जो अभी शुरू है, हम जिसका अभी आस्वाद ले रहे हैं, वह आता है नवंबर दिसंबर और आगे आने वाला है शिशिर ऋतु जनवरी और फरवरी। तो इन ऋतुओं में स्पेशली शिशिर ऋतु में ठंड का परिणाम साधन संपत्ति, प्राणी और अभावग्रस्त लोग यानी जो दीन है, जो गरीब है, इन पर क्या होता है, इसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया हुआ है। कवि कहते हैं, अमीर गरीब भाई भाई है, हर अमीर व्यक्ति को गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम समता की ओर बढ़ेंगे। समता का अर्थ है समानता। तो आइए आज की कविता देखते हैं। कविता का नाम है समता की ओर और इसके जो कवि है वह है मुकुटधर पांडेय। इसकी विधा है नवी कविता। देखते हैं पहली पंक्ति। बीत गया हेमंत भ्रात,
बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनी में कुंजटिका है छाई। शब्दार्थ देखते हैं। हेमंत ऋतु जो अभी शुरू है, उसके बाद आ जाता है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु ठंड का मौसम होता है और यह जनवरी फरवरी में आता है। भ्रात का अर्थ है भ्राता, भाई, और द्युतिहीन का अर्थ है तेजहीन। ओके, तो अवनी का अर्थ है पृथ्वी, कुंजटिका का अर्थ है धुंध। तो इस प्रकार से बीत गया है हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई है। बहुत बढ़िया वर्णन किया है। एक ऋतु चला जाता है और दूसरा आता है। हमारे मन में कभी यह कल्पना भी नहीं आई है कि यह सब ऋतु जो है वह भाई है, एक दूसरे के भाई है। कवि ने यह कल्पना की है, तो कवि कहते हैं शिशिर ऋतु के भाई हेमंत का समय अब बीत गया है, उनका समय बीत गया है, अब उनका दूसरा भाई आने वाला है। कौन है उनका दूसरा भाई? शिशिर ऋतु। अब शिशिर ऋतु की विशेषता क्या है? तो शिशिर ऋतु में रूह को कांप देने वाली, शरीर को कांप देने वाली ठंड होती है और इस ठंडी के कारण प्रकृति की आभा जो है वह खत्म हो जाती है। शिशिर ऋतु का प्रकृति पर, धरती पर क्या परिणाम हुआ है, इसका वर्णन इस पंक्ति में कवि ने किया है। कवि कहते हैं प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनी में कुंजटिका है छाई। ओके, कुंजटिका का अर्थ है कोहरा, धुंधला का अथवा अंधकार, लेकिन हम इसे अंधकार नहीं कहेंगे। कोहरा यह उपयुक्त शब्द है। ठंडी के कारण सूरज जो है वह थोड़ा ढका जाता है सभी और कोहरा छाया हुआ होता है, जिसके कारण प्रकाश जो है वह कम दिखाई देता है। तो कवि कहते हैं शिशिर ऋतु की कपा देने वाली ठंडी के कारण प्रकृति की जो आभा है, प्रकृति का जो तेज है वह कम हो गया है, वह तेजहीन हो गई है। पृथ्वी पर धुंधलका छा गया है। मराठी में जिसे हम धुकं म्हणतो आपण, अंग्रेजी में उसे फॉग कहते हैं। तो प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि शिशिर ऋतु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो शिशिर ऋतु में प्रकृति में परिवर्तन यह हो जाता है कि वह तेजहीन हो जाती है और इस पृथ्वी पर, इस धरती पर सभी और कुंजटिका छाई जाती है। तो इस प्रकार से शिशिर के आने के बाद प्रकृति में किस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, इसका वर्णन कवि ने इन दो पंक्तियों में किया है। हम भी यह जो परिवर्तन है, अपने शरीर पर होने वाला ठंड का प्रभाव अक्सर हम भी महसूस करते हैं। जैसे ही ठंड शुरू हो जाती है, हमारी त्वचा जो है उसमें हमें परिवर्तन दिखाई दे जाता है। त्वचा में जो तेल होता है, ऑयल होता है, वह कम हो जाता है और इसलिए तो हम फिर बॉडी लोशन यूज करते हैं, कोल्ड क्रीम लगाते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने इस पहली दो पंक्ति में शिशिर ऋतु के ठंड के कारण पृथ्वी किस प्रकार से तेजहीन हो जाती है, इसका वर्णन किया हुआ है। आगे देखते हैं। पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिल खाते। पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। बहुत ही बढ़िया ऐसा वर्णन किया हुआ है। यहाँ तुषार का अर्थ है बर्फ, पद्मदल यानी कमल दल, तालो यानी ताल से ताल मिला, वो ताल बिल्कुल नहीं, यहाँ तालों का अर्थ है तालाब। बिल खाते यानी उन्हें कष्ट होता है। अन्यायी यानी अत्याचार करने वाला। नृप संस्कृत शब्द है, आपको जरूर इसका अर्थ पता होगा, बहुत बार हमने यह शब्द प्रयोग किया है। नृप का अर्थ है राजा। दंड यानी सजा। यथा, यह भी हमने तुलसीदास जी के जो कविता देखी थी चौपाही, उसमें यह शब्द आया हुआ था, यथा यानी जैसे। तो
कवि यहाँ पर हमें बताते हैं, पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। बहुत सुंदर कल्पना की है कि ठंड के कारण बहुत बर्फ गिर रही है। इस बर्फ के कारण तालाबों का पानी जम जाता है और इसमें खिले हुए जो कमल है उनको बहुत कष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरी यह कल्पना हो जाती है कि यह जो ओस के बिंदु है कमल दलों पर जब पड़ते हैं तो कवि को लगता है यह जो बिंदु है वह आंसू के जैसे, कमल के आंसू के जैसे दिखाई देते हैं। आप यदि कश्मीर जाओगे ठंड के दिनों में तो जब हम गए थे तब उन्होंने बता दिया था, दल लेक पर हम रुके हुए थे और बहुत ही ठंडी थी। तब जहां पर हम जिस शिकारे में हम रुके थे उसका जो चालक था उसने बताया था कि एक बार ऐसा हो गया था कि यह जो दल लेक है ठंड के कारण पूरा ही जम गया था, लोग उसके ऊपर चल रहे थे, इतनी ठंडी हो गई थी और इतना बर्फ जमा हुआ था। तो शिशिर ऋतु में जब ठंड पड़ जाती है तो तालाब में जो कमल दल खिले हुए होते हैं उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। इन कमल दलों के ऊपर जो ओस के बिंदु कवि को दिखाई देते हैं, इन बिंदु को देखकर कवि के मन में कल्पना आ जाती है कि शायद मानो यह जो कमल है उनके यह आंसू टपक रहे हैं, वे दुखी कष्टी हो गए हैं। किस प्रकार से दुखी कष्टी हो गए हैं? जब किसी राज्य में अन्यायी राजा होता है, इस अन्यायी राजा के कारण उसकी प्रजा जिस प्रकार से विविध प्रकार के दुखों का सामना करती है, उस प्रकार इस शिशिर ऋतु के ठंड के कारण इस कमल दल को दुख झेलने पड़ रहे हैं। आपने देखा हुआ होगा, कहानी भी सुनी हुई होगी कि लहरी राजा जब होता है वह अपने मन के अनुसार अलग अलग प्रकार का संदेश राज्य में देता है और कोई कोई जो आदेश होते हैं वह इतने वेदनादायी होते हैं कि प्रजा बहुत दुख झेलती है। तो शिशिर ऋतु जो है वह ऋतु इतनी ठंड निर्माण करता है कि उस ठंड के कारण इस कमल दल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे देखते हैं, निशा काल में लोग घरों में, निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। देखो कितना निरीक्षण है, कितनी संवेदना इन शब्दों में भरी हुई है। कवि यहाँ बता देते हैं, निशा का अर्थ है रात के समय, निज यानी अपने, श्वान यह भी आपने देखा हुआ है, इसका अर्थ श्वान का अर्थ है कुत्ता और स्यार का अर्थ है गीदड़। अब यहाँ पर सिर्फ कुत्ता और गीदड़ इन प्राणियों को ही तकलीफ होती है ऐसी बात नहीं है। ये दो प्राणी प्रतीकात्मक तौर पर कवि ने लिए हुए हैं। कवि हमें बता देना चाहते हैं कि इस ठंड के दिनों में प्राणी जो होते हैं वे कितने कष्ट सहते हैं, कितने दुखों का सामना उन्हें करना पड़ता है। वो बता देते हैं कि अन्य मौसम जब होते हैं तब लोग क्या करते हैं, लोग बाहर खाना खाने के बाद यहाँ वहां घूमते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। आपने देखा हुआ होगा ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग अच्छे से अंगीठी जलाते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हुए समय बिताते हैं और बाद में अपने घर जाकर सो जाते हैं। लेकिन यहाँ शिशिर ऋतु का वर्णन किया है। शिशिर ऋतु में ठंड इतनी पड़ जाती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लोग क्या करते हैं, निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं। इतनी ठंड होती है कि लोग खाना खाने के बाद तुरंत गर्म बिस्तर में जाकर लेट जाते हैं। अब हमारे यहाँ जो ठंडी होती है वह इतनी नहीं है, लेकिन आप देवभूमि उत्तराखंड में यदि जाओगे
अभी आज समाचार सुबह ही आया हुआ था कि वहां के रास्तों में पूरी बर्फ जमी हुई है, जिसके कारण लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। तो इस प्रकार की जो ठंड है, इस ठंड में लोग क्या कर रहे हैं? लोग खाना खाकर अपने अपने घरों में तुरंत सो रहे हैं। अब देखिए, मनुष्य जो है वह स्वार्थी होता है, वह सिर्फ अपना सुख देखता है, कोई कोई मनुष्य। और कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम संत कहते हैं, वह इन प्राणियों का दुख भी अपना दुख समझते हैं। वापिस मुझे संत नामदेव जी की एक कहानी याद आ रही है। मुझे खुद को आध्यात्मिक साहित्य बहुत ही पसंद है। तो संत नामदेव जी के घर में श्राद्ध का कार्यक्रम था, पूरन पोली बनाई हुई थी, लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, अगरबत्ती जलाई गई थी, तो उसका सुगंध चारों ओर फैल रहा था। सबको भूख लगी थी, खाने के लिए लोग बैठे थे और घी सब पूरन पोली के ऊपर घी डाला हुआ था और वहां पर अभी लोग खाने की शुरुआत करने ही वाले थे। उतने में एक कुत्ता वहां पर आ जाता है और नामदेव जी के थाली में से पूरन पोली उठाकर वह भाग जाता है। भरी पंक्ति में जब खाना खाते समय कुत्ता आ जाता है तो बाकी के लोग सैरभर हो जाते हैं, लेकिन नामदेव जी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे वो जो तूप जो था, वह तूप की कटोरी हाथ में लेते हैं, घी की कटोरी हाथ में लेते हैं और उस कुत्ते के पीछे दौड़कर चले जाते हैं। सिर्फ चले जाते नहीं, वे उस कुत्ते को बता देते हैं कि बाबा, सिर्फ इस प्रकार से बिना घी की पूरन पोली यदि आप खाओगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा, थोड़ा घी मैं उसके ऊपर डालता हूं, बाद में खा लेना। कितनी संवेदनशीलता है देखो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वह जो श्वान था, वह कुत्ता था, वह कुत्ता यानी पांडुरंग श्वान के रूप में संत नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे और तब वह अभंग रचा गया था कि सुखाचे है सुख श्री हरि रूप। तो इस प्रकार से यह जो श्वान है, यह जो कुत्ता है, स्यार है, इनकी हालत बाहर क्या हो जाती है? तो वे अपना दुख सह नहीं पाते और इसलिए वे रोते हैं। जैसे ठंड का असर प्राणियों पर पड़ता है वैसे मनुष्य पर पड़ता है, लेकिन मनुष्य कंबल ओढ़कर घर में सो जाता है और यह जो प्राणी है वह क्या करते हैं? वह रोते हैं, बिलखते हैं, अपना दुख, अपना दर्द औरों को बताने का प्रयास करते हैं। बहुत जानलेवा ठंड के कारण उनको बहुत ही तकलीफ हो जाती है। तो छात्रों, यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठंड का जो परिणाम है वह मनुष्य के ऊपर कैसा होता है और प्राणियों के ऊपर कैसा हो जाता है। तो मनुष्य क्या करते हैं? अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं और प्राणी जो है वह रोते हैं, बिलखते हैं, अपना दुख, अपना दर्द औरों को बताने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, देखिए, अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लेख, यह मन में है भय पाता। अब देखिए, मैंने शुरू में बता दिया है कि हर एक ऋतु की एक विशेषता है। तो शिशिर ऋतु की विशेषता क्या है? बहुत ठंड हो जाती है और चारों ओर कोहरा जो है वह हमें दिखाई देता है, वह रात को भी दिखाई देता है। अर्धरात्रि यानी आधी रात को, आंगन यानी घर के सामने का जो खुला भाग होता है उसे आंगन कहते हैं। शून्य का अर्थ यहाँ पर शून्य नहीं बल्कि रिक्त है और गगन का अर्थ आपको पता है, गगन का समानार्थी शब्द आकाश है। लख यानी देख,
तो इस प्रकार से अर्धरात्रि के घर से बाहर कोई जो आंगन को आता, अन्य मौसम में आकाश में तारे चमकते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। कई बार गानों में आपने इस चंद्रमा का वर्णन सुना है। हमेशा सुंदर स्त्री का जो वर्णन है वह आकाश में खिले हुए चांद के साथ किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन जो चांद होता है वह पूरी तरह से खिल उठता है और वह दृश्य बहुत ही रमणीय ऐसा होता है। लेकिन शिशिर ऋतु में, मतलब पिछले महीने ही हमने शरद पूर्णिमा, जिसे मराठी में कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं, हमने उसका अनुभव किया है, वह सौंदर्य हमने महसूस किया है। अब शिशिर ऋतु का यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है कि शिशिर ऋतु में क्या हो गया है। तो शिशिर ऋतु में यदि आधी रात को कोई व्यक्ति आंगन में आ जाता है और रिक्त आकाश की ओर देखता है, क्योंकि कोहरा मच जाने के कारण सभी और धुंधलापन दिखाई देता है, जिसके कारण चंद्र दिखाई नहीं देता, तारे दिखाई नहीं देते और यह आकाश जो है वह निर्जन रिक्त दिखाई देता है। आकाश की ओर, ऐसे रिक्त आकाश की ओर जब कोई देखता है तो क्या होता है, उसे डर लग जाता है। ओके, तो कोहरे के कारण यह जो वातावरण है वह भयभीत हो जाता है। फिल्मों में इसका बहुत अच्छी तरह से चित्रीकरण आपने देखा हुआ है, तो वही बात यहाँ पर कवि ने कही है। आगे देखते हैं, तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण है पाया। देखो अब यह परिवर्तन जो है वह कवि ने हमें दिखाई दिया है कि प्रकृति के ऊपर, आकाश के ऊपर किस प्रकार से इस ऋतु का परिणाम हो जाता है, क्या परिवर्तन होता है, इसका वर्णन इस पंक्ति में कवि ने किया है। हम देखते हैं आगे की पंक्ति, तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है। कोहरे के कारण चारों तरफ तारों की जो चमक है वह नष्ट हो गई है, चारों ओर धुंधली पड़ गई है। ठंडक भरे इस मौसम में आकाश के तारे भी अस्पष्ट दिखाई देते हैं और चंद्रमा जो सफेद होता है, यह जो चंद्रमा है वह सफेद न दिखकर उसमें थोड़ा पीलापन आ गया है। देखो कितना निरीक्षण किया है, और यह देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया हो। देखो हमने अक्सर राष्ट्रीय त्योहार यह शब्द सुना है, यहाँ पर राष्ट्रीय संकट यह शब्द प्रयोग किया है। जो संकट पूरे राष्ट्र पर आ जाता है उसे राष्ट्रीय संकट कहा जाता है। जो संकट पूरे विश्व पर आ जाता है उसे वैश्विक संकट कहते हैं। अभी जो कोरोना की महामारी का संकट आया है वह संकट वैश्विक संकट है, पूरे विश्व पर यह संकट आया हुआ है। तो कवि कहते हैं ठंडी के कारण आकाश का चांद भी पूरी तरह से पहले जैसा सफेद नहीं दिखाई दिया है। जिस प्रकार पीलिया रोग होने के बाद आदमी का रंग पीला हो जाता है, उसी प्रकार चांद का रंग हो गया है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई राष्ट्रीय संकट आ गया होगा। कैसे तुलना की है देखो। आगे देखते हैं, धनियों को है मौज रात दिन, है उनके पौ बारे। अब यहाँ धनी यानी अमीर लोग, धनियों को है मौज रात दिन, है उनके पौ बारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। यहाँ पर कवि ने जो असमानता है,
दुनिया में, देश में जो असमानता है इसका वर्णन किया हुआ है। धनी यानी अमीर लोग, पौ बारे यानी यहाँ खुशहाली ऐसा अर्थ है। इससे एक मुहावरा भी है, पौ बारह होना, मुहावरा पौ बारह होना, जिसका अर्थ है लाभ का अवसर मिलना। तो यहाँ कवि हमें बता देते हैं कि हमारे सामने इस समाज में जो आसमान है, जो असमानता है, वह असमानता के परिणाम यहाँ पर बता दिए हैं। वे कहते हैं इस ऋतु में जो कष्टदायी ऐसी ठंड है, इस ठंड से जूझने के लिए अमीर व्यक्ति जो है वह दिन रात मजा करते हैं। कैसे वो मजा करते हैं? पैसा होने के कारण उनके घरों में एसी है, हीटर है, ठंड से बचने के लिए अलग अलग प्रकार के ब्लैंकेट्स है। लेकिन गरीब जो है उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सोते समय ओढ़ने की तो बात ही दूर है, मत्थे यानी नसीब। तो इस ऋतु में, ठंडी के ऋतु में अमीर लोग जो है वह मौज मजा करते हैं और गरीब लोग जो है वह क्या करते हैं, वह उनके माथे पे तो बस क्या हो गया है, दुख ही आया है, दुखी पड़ा हुआ है। वे दुखी है, वे कष्टी है, जिसके कारण वे अपने पैर जो है वह पेट की ओर सिकुड़कर सो जाते हैं, नीचे न्यूज़पेपर छाते हैं और वह सो जाते हैं। आपने देखा हुआ होगा, रास्ते से जब हम चलते हैं तो चलते समय हमें पता चलता है कि जो गरीब झोपड़ी में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके पास हमारे जैसे ब्लैंकेट और बाकी सब सुविधाएं नहीं होती है। तो इसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। एक नागरिक होने के कारण हमारी भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब ठंडी का मौसम शुरू हो गया है। यदि आप नए कुछ गरम कपड़े खरीद रहे हो तो पुराने कपड़े फेंको मत। आप घर से जब बाहर निकलोगे तब फुटपाथ पर, झोपड़पट्टियों में ये जो गरीब लोग हैं उनको वे कपड़े जरूर दिया करो। ओके, तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर अमीर और गरीब जो है उनके ऊपर ठंड का परिणाम कैसे होता है इसका वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं, वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, उन्हें नहीं है मिलती पर सूखी रोटी और भाजी। अब वापिस यहाँ धनवान और गरीब, निर्धन और धनवान लोग हैं, इनमें जो असमानता है, इस असमानता का वर्णन कवि ने किया है। ठंड जब पड़ती है तब धनवान लोग जो है हलवा पूरी खाते हैं, गरम गरम भजिया खाते हैं, गरम चाय कॉफी पीते हैं और इस ठंड का वे आनंद उठाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके थाली में भाजी और रोटी भी नहीं आती है, उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। जहां पर अमीर लोग हलवा पूरी खाते हैं वहां पर गरीब लोग जो है वह सूखी रोटी को भी तरसते हैं। यह जो असमानता है वह असमानता कवि ने यहाँ पर चित्रित की है, वर्णन किया है। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। पाले का अर्थ है बर्फ, पाले का अर्थ है बर्फ और कपित यानी कांपते हैं। जहां पर अमीर लोग रंगीन कीमती शॉल, कंबल, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, पहनते हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग ब्रांड के गरम कपड़े, और तब दीन और गरीब लोग क्या करते हैं,
पर इनके कपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। एक और यह अमीर लोग अच्छे अच्छे ब्रांडेड गरम कपड़े पहनते हैं, अच्छे कंबल ओढ़ लेते हैं, उसी समय दूसरी और यह जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़ियों में सोते हैं, बाहर फुटपाथ पर सोते हैं, उनके शरीर पर कंबल नहीं होता है, उनके शरीर पर बर्फ के पाले गिर जाते हैं। तो देखो कैसा वर्णन किया हुआ है। यह जो असमानता है, सचमुच हम बहुत किस्मत वाले हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं, हम सब किस्मत वाले हैं जो हमें इस प्रकार से दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भगवान के साथ साथ अपने माँ और पिता का भी शुक्रगुजार करना चाहिए, जिन्होंने यह सुखमय समय, सुखमय जीवन हमको दिया है। तो कवि यहाँ पर बता देते हैं आगे, वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। जहां पर अमीर और धनवान होते हैं, वहां उनके घर जो होते हैं महलों के जैसे होते हैं। आपने देखे हुए होंगे फिल्म स्टारों के घर, राजनीति में जो कार्य करते हैं उनके घर, उनके घरों में 30-22 ऐसे कमरे होते हैं, हर एक कमरे में आलीशान फर्नीचर है, एसी है, फ्रिज है, सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं वहां पर हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। इतनी सारी सुविधाएं जब किसी धनवान के पास होती है, उसी समय ये जो गरीब है वह टूटे फूटे मकानों में रहते हैं। कभी कभी तो मकान भी नहीं उनके नसीब में होता, झोपड़ी भी नसीब में नहीं होती। आज भी कई ऐसे भिखारी है, कई ऐसे दीन दुबले लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि दीन यह शब्द बार बार आ जाता है, तो दीन के 2 अर्थ है। आप दीन को जब पहली मात्रा लगाओगे तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? दिवस ऐसा हो जाता है। और दीन को जब आप दूसरी मात्रा लगाओगे तो उसका अर्थ गरीब ऐसा हो जाता है। भाषा की बहुत ही मजा होती है, मात्रा बदलने से बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती है, और इसलिए हमें विराम चिन्ह और सही मात्रा का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। एक विनोद जोक सुना देती हूँ। शर्मा और वर्मा दोनों अच्छे दोस्त थे, और वर्मा जी जो थे वह हिंदी जानते थे, हिंदी भाषिक थे। शर्मा जो थे उनको हिंदी अच्छी नहीं आती थी। रविवार का दिन था और शर्मा जी के मन में आ जाए कि चलो आज फिल्म देखेंगे, और ऑफ कोर्स फिल्म देखनी है तो मित्र दोस्त साथ में होना चाहिए। तो वे वर्मा जी के घर चले जाते हैं। वर्मा जी नहाने के लिए गए थे। वर्मा जी की बीवी कहती, आइए भाई साहब, आज सुबह सुबह कैसे आए? तो शर्मा जी बता देते हैं, मैं आपका पति, हम आज फिल्म देखने के लिए जाएंगे। यह बात सुनकर वर्मा जी की बीवी एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है, गुस्सा भी आ जाता है उन्हें, और तब तक वर्मा जी बाहर आ जाते हैं। वह अपने पति को कहती है, देखो आपका दोस्त क्या कह रहा है। वर्मा जी बोलते हैं, क्या कह रहा है? तो वो बता रहे हैं, मैं आपका पति, आप मेरी पत्नी, हम सब फिल्म देखने के लिए जाएंगे। ये क्या तरीका हो गया बात करने का? तब वर्मा जी को पता था शर्मा जी की हिंदी क्या है। वर्मा जी बता देते हैं, अरे वे कहना चाहते हैं मैं और आपके पति, आप और मेरी पत्नी, हम सब मिलकर फिल्म देखने के लिए जाएंगे। तो वाक्य में जब उचित विराम चिन्ह,
उचित मात्रा का हम प्रयोग नहीं करते तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर कवि ने धनी और गरीब जो लोग होते हैं, निर्धन जो होते हैं, इनकी तुलना, इनके ऊपर जो शिशिर ऋतु का ठंड का प्रभाव होता है इसका वर्णन किया हुआ है। वे बता देते हैं अमीर लोग अच्छे अच्छे घरों में जब रहते हैं, भौतिक सुविधाओं का आस्वाद लेते हुए ठंड का मौसम एंजॉय करते हैं, उसी समय इन गरीब लोगों को पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते। उनके शरीर पर यह जो बर्फ की बूंदें हैं वह गिरती है और वे बहुत ही कष्टप्रद ऐसा जीवन जी लेते हैं। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती। यहाँ पर कवि ने भूतकाल का वर्णन किया है, इतिहास का वर्णन किया है। कवि बता देते हैं पहले हमें पेट उदर की चिंता न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। अब इसके पहले आपने आदि मानव का जीवन यदि देखा है तो वह खाना नहीं पकाता था, प्रकृति से उसे जो फल कंदमूल मिलते थे उसे ही वह खा लेता था। प्रकृति इतना देती थी कि कभी भी मनुष्य को अपने भूख की, अपने उदर यानी पेट के अंदर जो भूख होती है उसकी चिंता किसी भी मनुष्य को कभी सताती नहीं थी, क्योंकि यह प्रकृति माँ के जैसी ही सब अपने बच्चों को दे देती थी। अब क्या हो गया है? अब तो परिवर्तन हो गया है। अब हम और आप यह अनुभव करते हैं, अब सब जगह पर पैसा बोलता है। पानी भी हम आज पैसे देकर ले लेते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं छोटी थी, हम गर्मी के छुट्टियों में अपने गांव चले जाते थे। वह दिन ऐसे थे कि गांव चले जाने के बाद आम का मौसम जब होता था, जिसके घर में ज्यादा आम आ जाते थे, बहुत ही बड़ी मात्रा में जिसके घर में आम होते थे वह इंसान बाजू के घर में जाकर दे देते थे। आम खाते समय भी हमारी चॉइस होती थी कौन से पेड़ का आम आज खाना है। आज इस प्रकार का व्यवहार कहीं भी दिखाई नहीं देता। आज पानी भी मनुष्य को पैसे देकर ही लेना पड़ता है। तो सब जगह पर आज पैसों का राज्य है और हमें सब चीजें पैसे देकर खरीदनी पड़ती थी। कवि यही बात यहाँ पर उजागर कर देते हैं, पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। यह जो प्रकृति थी वह माँ की तरह हमारा पालन करती थी और इस कारण हमें कभी हमारे उदर की, भूख की चिंता नहीं सताती थी। अब यह जो समस्या है, इस समस्या का हल यदि हमको निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए? यह विषमता नष्ट करके कवि ने जो कविता का नाम दिया है समता की ओर, तो हमें समता की ओर चलना चाहिए। समता, समानता समाज में निर्माण करने के लिए हमें भी योगदान देना चाहिए। यही संदेश कवि अंतिम पंक्तियों में देना चाहते हैं। कवि कहते हैं, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा? हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा? भाई पर भाई का कुछ अधिकार क्या नहीं होगा? तो कवि यहाँ पर बता देते हैं कि यह जो असमानता है, यह असमानता शिशिर ऋतु का अमीर और गरीबों पर जो असर होता है, इसका वर्णन करते हुए यह असमानता दूर करने के लिए कवि हमें संदेश देते हैं। कौन सा संदेश देते हैं? वे कहते हैं कि मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। एक मनुष्य दूसरी मनुष्य का भाई ही है। इस प्रकार की भाईचारे की भावना सबके मन में होनी चाहिए। धनी व्यक्ति ने
निर्धनी व्यक्ति को मदद करनी चाहिए। एक भाई का दूसरे भाई के लिए कुछ न कुछ करने का अधिकार होता है और इसलिए हर एक के मन में जब यह अधिकार की सहयोग देने की भावना होगी तब क्या होगा, चारों ओर बंधुत्व का भाव निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर जो असमानता है वह असमानता दूर हो जाएगी। मैं जब 7वीं कक्षा में थी तब मैंने एक मराठी कविता पढ़ी हुई थी। आज भी मुझे वह याद है कि इस प्रकार से हमारे मन में भाईचारे की भावना निर्माण होगी तब क्या होगा, देश में समानता आ जाएगी। कविता इस प्रकार की थी, उठ उठ सह्याद्री घुमवित बोल मराठी खडे, समतेचे हे तूफान उठले उठले सागर कडे। तो कवि इस कविता में भी यही भाव हमारे मन में जताता है कि देश के हर नागरिक को समानता का भाव मन में रखकर अपनी तरफ से इस समाज में जो असमानता छाई हुई है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जब हर एक व्यक्ति इस प्रकार का प्रयास करेगा तब देश में छाई हुई असमानता दूर हो जाएगी। तो छात्रों, आज हमने समानता की और यह कविता देखी है। इस कविता में कवि ने जो संदेश हमें दे दिया है कि जो धनवान है उसने निर्धन व्यक्ति की सहायता करनी है। तो हमारे पास यदि धन नहीं है तो हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास हौसला है, तो इन्हें भी हम जब जिनके पास नहीं है उनमें बांट देंगे तो देश में जो असमानता है वह दूर हो जाएगी। आशा है आपको यह कविता समझ में आई हुई होगी। आज हम प्रण करते हैं, निश्चय कर लेते हैं, हमारे मन में भाईचारे की भावना ही हम रखेंगे और जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार औरों को मदद करके देश में जो असमानता है उसे नष्ट करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इस कविता के लिए कोई भी समस्या है तो जरूर फोन कर दीजिए। मेरा नाम आकांक्षा बुंगाले, फोन नंबर 9096505026। धन्यवाद। शिंदे सर, शिंदे सर, शिंदे सर, ठीक है।